मरियम की मायो नाइट ज़बरदस्ती फैमिली से मायो फंक्शन जो है वो करवाया गया और रिश्वत में आइसक्रीम खिलाई गई। किसी का भी दिल नहीं कर रहा था ये सारा कुछ करने को, लेकिन मरियम ज़िद्दी है, ज़िद्दी। और वैसे भी अब मरियम की बात जो है वो टालना आसान नहीं, क्योंकि मरियम की शादी होने वाली है और शादी का कंटेंट सब ने कैश करना है। इसीलिए मरियम कुछ भी बोलती रहे, सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। और ये मैंने ज़िंदगी में पहली दुल्हन देखी है जो अपनी माइयों का फंक्शन भी खुद करवा रही है, जो अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद कर रही है, जो हर एक को बता रही है मुझे क्या गिफ्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो ससुराल वालों को भी बता रही है कि तुम लोगों ने कब क्या किस वक्त भेजना है, ईदी कैसे भेजनी है, माइयों के ड्रेस कैसे भेजने हैं। अल्लाह माफ़ करे, इतनी चाहत, इतना शौक़ शादी का। और वो भी सेकंड मैरिज के टाइम मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी खातून देखी हैं, जो कि बच्चों की तरह बावली हुई जाती है, पागल हुई जाती है। और इस सारी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो बेचारा कहते हैं ना परेशान नज़र आ रहा है, वो है इनकी वालिदा। क्योंकि वालिदा साहिबा की जो 2 अदद चहेती बेटियाँ हैं, तीसरी को मैं बिल्कुल भी नहीं इसमें लाऊँगी, आमना को, वो अच्छी खासी मैच्योर लड़की है। ये जो 2 घर में हैं, जो कँवारी हैं, जिनमें से एक दुल्हन अब बनेगी और दूसरी जो कँवारी बैठी है, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, इनके अंदर एक 5 से 7 साल की बच्ची बैठी है। ज़िद्दी और ख्वाहिशों की मारी हुई, जिनकी ख्वाहिशें ख़त्म ही नहीं होती। और हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये कुछ न कुछ करती रहती हैं कोशिशें। और वालिदा जो है वो बेचारी चक्की में पिस रही हैं। और ये तो अनमोल से भी मैं कहती हूँ कि छोटी हैं। अनमोल में भी मुझे कुछ अब इनसे ज़्यादा मुझे वो मैच्योर लगने लगी है, जब से मैंने ये इनकी हरकतें देखी हैं। इस पे बात करेंगे और जी बात करेंगे आयशा मैडम, अस्तगफिरुल्लाह, आयशा मैडम अस्तगफिरुल्लाह। फिर आप कहती हैं मेरे अलावा रिएक्शन वालों को कोई मिलता ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए, हैं? तो क्या हो जाता कि तुम अगर बहन को कपड़े पहना देती, ज़रा बहन की तारीफ़ कर देती, ज़रा बहन की खुशी में खुश हो जाती। ना जी ना, मोहतरमा का फुल टाइम मूड ऑफ, और एंड पे आके फिर राग अलापना शुरू कर दिया वीडियो में। उस पे भी बात करेंगे कि भई मेरे दुश्मन जो हैं, उनको मैं खुश नहीं करूँगी, ठीक है? दुश्मन जो हैं वो क्या चाहते हैं आयशा के, और कि भई आयशा जो है वो इस तरह करे तो हम खुश होंगे, इस पे भी बात करेंगे। और अम्मा की हालत बड़ी नाज़ुक है जी, उस पे भी बात करेंगे। और इनकी जो भतीजी है, उफ़ अल्लाह! मैं कहती हूँ कि वो तो मुझे कोई 20-25 साल की खातून लगती है, मैच्योर लड़की लगती है। बचपना तो उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना। फूफियाँ जो हैं वो छोटी से छोटी होती जा रही हैं, बचपन की तरफ लौटती जा रही हैं, और जो छोटी बच्ची है भतीजी माशाअल्लाह, वो अम्मा दादी बन चुकी हैं। तो वीडियो को बहुत स्किप नहीं करना, वीडियो बड़ी मज़ेदार है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी क्या हो जाता अगर मायूँ ना होती तो? क्योंकि भई ससुराल वाले बिज़ी हैं, दूर से मेहमान आए हुए हैं, 4-5 फैमिलियाँ। कौन इतना घर से वेला है जो 4-5 फैमिलियाँ उठ के तशरीफ़ लेके आ गई हैं, जिसकी वजह से ससुराल वाले आ नहीं रहे, या वो इस फ़िज़ूल सी रस्म को करने ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये रस्म इन्होंने पहले कभी खुद भी नहीं की। बकौल मरियम मैडम के कि भई टीवी ड्रामों में तो हम देखते रहते हैं ना, लेकिन ये कंटेंट बनाना है ना जी, हैं कंटेंट बनाना है, कंटेंट को जितना घसीट घसीट सकती है ये घसीटेगी। और इसलिए इसने मुझे नहीं पता कि ये ससुराल वालों की तरफ से वो थाल आया है या नहीं आया, लेकिन वो तो मुहतरमा यही कह रही है कि उन्होंने वो चीज़ें भेज दी हुई हैं, वो आ नहीं रहे। अम्मी जो हैं वो बैठ के बेचारी सबको बता रही है कि वो आ नहीं सके। मुझे ये बताएँ कि भई आजकल तो शादियों में भी लोग सीधे शादी शादी हॉल में आते हैं, हैं? किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तुम लोगों की तरह कोई भी वेला नहीं है जो कि कंटेंट बनाने के लिए एक छोटे फ़िज़ूल किस्म की जो है ना चीज़ों पे पूरा दिन सर्फ़ कर देते हैं, वीडियो बनाने पे। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। आजकल कोई इतना वेला नहीं होता कि 4-5 फैमिलियाँ इकट्ठी आ जाएँ उनके घर में, और उनको इतनी फ़ुर्सत नहीं है कि अपनी होने वाली बहू को उपटन लगा जाएँ, हैं? अजीब बात है ना? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो ये फ़िज़ूल रस्म करना नहीं चाहते थे। ना ये चाहते थे कि वो आएँ और फिर खर्चे हों, फिर खाने बने, फिर लोगों का हजूम लगे। फिर ज़ाहिर-सी बात है, मेहमान घर में जब आते हैं, इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो कोई आसान तो नहीं ना होता सारा कुछ मैनेज करना। तो मरियम के साथ कोई हेल्प करवा ही नहीं रहा। अगर वो आ भी जाते, तो ये सारा किसने करना था? क्योंकि मोमना मैडम ने तो पहले ही वो एक ढोलकी का जो एक छोटा-सा इवेंट था, वो करके अपनी पल्लू झाड़ लिया है। और आशा मैडम वैसे ही उकताई हुई नज़र आ रही हैं, वैसे ही रोती रहती हैं हर वक़्त। तो वो तो दिलचस्पी ले ही नहीं रही थी। रह गई अम्मा बेचारी क्या करे, हैं? क्या करे? एक बेटी इधर घसीटती है, दूसरी बेटी उधर घसीटती है। और ज़बरदस्ती मरियम जो है वो आशा को इमोशनल कर रही थी। भई आशा बेचारी जो है वो उदास हो गई है मेरे जाने के बाद। हालाँकि हालाँकि आशा मैडम ज़रा भी उदास नहीं है, आशा मैडम तो बल्कि खुश हैं
कि मरियम जी से हमारी जान छूट रही है, हैं? मरियम जी जो है वो नन्ही काकी कभी मोबाइल उठा के कुछ वो आ जाती हैं, आज ये बनाना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ऐसे करना है। तो पूरा पूरा टब्बर जो है मरियम की इन हरकतों से उकता गया है, बिल्कुल तंग आया पड़ा है, उनका बस नहीं चलता कि भई ये कब हमारी जान छोड़ के जाए। कभी वो बैठ जाती है ज्वेलरी दिखाने, कभी वो बैठ जाती है शादी के कपड़े दिखाने, कभी वो कहती है कि मेरा फर्नीचर लेने मेरे साथ चलो। कभी वो कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो अम्मा तो बेचारी बिल्कुल जो है ना आधी रह गई है, मैं कहती हूँ घिस गई है। ऊपर से दूसरी बीमार बेटी, उसके ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे, उसकी ड्रामेबाज़ियाँ नहीं ख़त्म हो रही। और आज मोहतरमा फरमा रही थी कि मैं अपने दुश्मनों को खुश नहीं करूँगी। तुम्हारे कौन से दुश्मन हैं? बंदा ये पूछे इससे। ना तो तुम्हारी कोई सास है, ना तुम्हारा कोई ससुर है, ना तुम्हारा कोई देवर, जेठ, नंद, कौन से तुम्हारे दुश्मन हैं? दुश्मन तो हमारे पाकिस्तान में यही होते हैं जी। अगर लड़की जवान है तो उसके ससुराल वाले ही उसके दुश्मन होते हैं। तुम्हारा तो कोई दुश्मन है नहीं, हैं? तुम्हारी एक बेचारी मासूम माँ और एक तुम्हारी बहन जिसको तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि उठा के घर से बाहर फेंक दूँ। एक भाभी जिसको तुमने यहाँ से भगा दिया, हैं? अपनी क्या कहते हैं कि ज़हर की वज़ह से लड़ाइयाँ कर के, झगड़े कर के, हैं? वो बेचारी यहाँ पे से अपना बोरिया बिस्तरा ताम-तमड़ा उठा के जर्मनी पहुँच गई कि उसको पता चल गया था कि मैं यहाँ रहूँगी तो ये ज़हरीली नंद मेरा घर जो है वो कभी भी बसने नहीं देगी। तो बेचारी वहाँ पे परदेस में खज्जल ख्वार हो रही है, हैं? तुम जैसी चुड़ैल नंदों की वज़ह से, क्योंकि तुम जिस घर में तुम जैसी चुड़ैल सिफ़्त नंदें होती हैं ना, वहाँ पे भाभियाँ बेचारी जो है ना, वो हर वक़्त ही उनको एक खटका लगा रहता है कि ये ना हो कि हमारा घर ख़राब हो जाए। तो ले दे के एक मोमना रह गई है। मोमना तो वैसे तुम्हारी चहेती है, तो फिर कौन? आमना, आमना वैसे तुम्हारा दिल है, जिगर है, जान है, तो कौन है तुम्हारा दुश्मन? ज़रा ये भी बता देती ना तुम्हारा दुश्मन, तो फिर सीधा तीर इसने फिर चलाया है समीना की तरफ, ठीक है? जर्मनी जर्मनी का रुख किया है इस दफ़ा इसके तीर ने। वो यहाँ थी तो भी वही इसकी दुश्मन थी, वो यहाँ से बेचारी चली गई है तो भी वही इसकी दुश्मन है। बंदा इससे पीछे पूछे कि तुमने उससे क्यों मुकाबले लगाए हुए हैं? बताओ ना मुझे। तुम गैर शादीशुदा भाइयों के घर में तुम पड़ी हुई हो, कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, कहना नहीं चाहिए। बेटियों को ऐसे कहना नहीं चाहिए। मतलब मेरा भी दिल नहीं चाहता कि ये इस तरह की लाइफ़ गुज़ारे और मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला है कि इसको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जी नहीं, ये तो मसीहा है ना अपने बहन-भाइयों के लिए। ये तो कुर्बानी की का बकरा है, बकरी है बल्कि कुर्बानी की। इसने तो अपने बहन-भाइयों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और सारी ज़िंदगी बहन-भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देती रहेगी। वाह, वाह! क्या बात है। कौन-सी इसने कुर्बानियाँ दी हैं जो ये कहती है इसकी अम्मा कि ये बड़ा करती है बहन-भाइयों का, बहन-भाइयों के लिए इसने शादी तक नहीं की। हुँ? भाभियाँ बेचारी जो हैं वो हर वक़्त टेंशन में होती हैं कि आशा मैडम जो है वो कोई ना कोई ज़हर ना उगल दे हमारे खिलाफ़। तो ये तो इनकी हरकतें हैं। अब मोहतरमा कहती है मैं मोटी नहीं होंगी, मैं अपनी सेहत का बड़ा ख़्याल रख रही हूँ। बस अम्मी अम्मी बेचारी इतनी उकताई हुई अल्लाह मुआफ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह। दूसरी तरफ मोमना मैडम देख लें जी, जैसे किसी ने 4-5 थप्पड़ लगा के वहाँ पे बिठाया होता है ना, मरियम की है माइयों में, माइयों क्या माइयों करनी ज़रूरत क्या थी माइयों करने की? जब घर में तुम्हारे कोई वो सीन ही नहीं बन रहा तो ज़बरदस्ती धक्के से माइयों करवाने की मरियम को ज़रूरत क्या थी? उसको भी बुलाया, वो हम क्या कहते हैं सड़े हुए मुँह के साथ वो बैठी थी, जैसे पकोड़ा सड़ जाता है ना तेल में ऐसे आयशा मुँह लेके बैठी हुई थी। समोसे की तरह मोमना मुँह बना के बैठी हुई थी और अम्मी जो है वो बेचारी वैसे घिसी पड़ी हैं, वो बेचारी हर एक को बता रही हैं कि इसके ससुराल वाले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो अम्मा बेचारी की अलग से जान जो है वो फँसी हुई है। तो मरियम मैडम आपको शर्म नहीं आई? क्या ज़रूरत थी घर वालों को खज्जल खुआर करने की? और फिर इसके भाई ने बिल्कुल इसको ठीक कहा कि तुम्हें तो शर्म आनी नहीं है, हमें शर्म आ रही है कि तुम इतनी भी शर्म दुल्हन हो, इतनी भी शर्म दुल्हन हो। शायद ही हमने कभी ज़िंदगी में इतनी ढीठ और बेशर्म दुल्हन देखी हो, जिसको अपनी शादी की इतनी खुशी है कि वो बस उसका बस नहीं चल रहा कि मैं अभी क्या-क्या कर लूँ, क्या-क्या कर लूँ? कोई चीज़ सूट कर रही है, नहीं कर रही, वो भी वो करी जा रही है। वो गाय की तरह आज तैयार होगी, जैसे कुर्बानी की गाय तैयार होती है ना, ऊपर वो इसी तरह के ज़ेवर गाय को पहनाते हैं हमारे आजकल के लोग। तो उस तरह करके तैयार होके बैठ गई है और छोटी बच्ची को जो गंदी तरबियत कर रही हैं, इतनी गंदी तरबियत कर रही हैं उसकी, वो कह रही है मैं यूट्यूबर बनूँगी, मैं टिकटॉकर बनूँगी, जैसे मेरी माँ मुझे कहेगी मैं वैसे बनूँगी, मैं शेफ़ बनूँगी, फलाँ करूँगी। और फूफी बैठ के दाँत निकाल रही है, वाह! क्या तरबियत है। फूफी कह रही है तुम तो ऑलरेडी यूट्यूबर हो, तुम तो 2 साल की थी तब से यूट्यूबर हो। तो ज़ाहिर बात है जिस घर में माँ यूट्यूबर हो, नानी यूट्यूबर हो, दादी यूट्यूबर हो, फूफियाँ, खालाएँ, चाचियाँ, मामियाँ, तो फिर बच्चे भी तो यूट्यूबर ही बनेंगे ना। और तुम लोगों के लिए यही फ़ख्र की बात है कि तुम्हारे बच्चे यूट्यूबर बने। इन लोगों को सिर्फ़ पैसा चाहिए बस। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।